हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएसएम। आज मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण सूचकांक पढ़ाऊंगी। इंडेक्स 2023 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो फिर शुरू करते हैं हम अपना आज का क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत इसमें 161 स्थान पे है। इसका 161वां स्थान है भारत का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। इसमें फर्स्ट पे नॉर्वे है। इसमें पूरे 180 कंट्री भाग लेते हैं। अब हम इम्पोर्टेंट देखते हैं इसके बारे में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 5 अलग-अलग कारकों पर आधारित है, जिनका स्कोर गणना करने और देशों को रैंक करने के लिए किया जाता है। इन 5 उप संकेतकों में राजनीतिक संकेतक, आर्थिक संकेतक, विधायी संकेतक, सामाजिक संकेतक और सुरक्षा संकेतक भी शामिल है। मतलब इसमें 5 संकेतक शामिल होते हैं। इसके बेसिस पे होता है ये इंडेक्स का। सूचकांक में पहला स्थान नॉर्वे का है, आखिरी स्थान उत्तर कोरिया का। इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है विदाउट बॉर्डर्स और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस, पेरिस जो फ्रांस में है। अगला है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 38 स्थान पे है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत 38 स्थान पे है। अब इसके हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इस इंडेक्स के अनुसार भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के स्कोर पर भी बढ़त हासिल की है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में साल 2018 में भारत की रैंक 52 थी, जो अब सुधर कर 47 हो गई है। पहला स्थान सिंगापुर का है और इसको जारी कौन करता है? विश्व बैंक जारी करता है। विश्व बैंक का वो हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में, यूएसए में, और इसका पहला स्थान सिंगापुर में है और भारत का 38 स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहली जल शक्ति जनगणना 2023 के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा जल संरचनाएं किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा जल संरचनाएं पश्चिम बंगाल राज्य में है। अब इसके हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पहली जल शक्ति जनगणना 2030 के अनुसार पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा 7.47 लाख संरचनाएं हैं। सिक्किम में सबसे कम 134 जल संरचनाएं हैं। जल संरक्षण योजनाओं को लागू करने की अग्रणी राज्य महाराष्ट्र है। पानी अंकों की सबसे अधिक संख्या आंध्र प्रदेश में है। झीलों की सबसे अधिक संख्या तमिलनाडु में है। इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है जल शक्ति मंत्रालय। अगला है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार चीन को पछाड़कर दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा बना है? तो ये अपना देश भारत सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला राज्य वो देश बन गया है। सबसे ज़्यादा इसमें जनसंख्या है पूरे वर्ल्ड में। अब हम थोड़ा इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी 142.86 करोड़ हो गई, जबकि चीन की संख्या 142.57 करोड़ है। इसको जारी कौन करता है? इसके जारी करता संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या करता है। ये न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में सबसे ज्यादा देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो भारत इसमें चौथे स्थान पर है। इसका राइट आंसर है चौथा स्थान। अब इसका हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है शीर्ष 3 दानकर्ता देश। पहले अमेरिका है, फिर स्वीडन है और फिर जर्मनी, और लास्ट में अपना भारत, 4th नंबर पे अपना भारत आता है। फर्स्ट पे अमेरिका, दूसरा स्वीडन, तीसरा जर्मनी। भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन बने? अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। ये आंध्र प्रदेश के वो हैं चीफ मिनिस्टर। भारत के 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 30 मुख्यमंत्री में से 29 मुख्यमंत्री करोड़पति हैं। आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी 510 करोड़ के साथ इस लिस्ट में शीर्ष पे सबसे ऊपर है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास सबसे कम है, करीब 15 लाख रुपए हैं। किसके पास कितना ये तो नहीं पता है, बस इनके पास 15 लाख ही रुपए हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे कम आज़ाद देशों का दर्जा मिला है। तो वर्ल्ड फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे कम आज़ाद का दर्जा मिला है तिब्बत को। तिब्बत जिस पर चाइना ने कब्जा कर लिया है अभी। अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तिब्बत इस सूची में लगातार तीसरे वर्ष दक्षिणी सूडान और सीरिया के साथ सबसे निचले पायदान पर है। तिब्बत जो है तीसरे वर्ष में पहले ही स्थान पर है, फिर उसके बाद दक्षिणी सूडान और सीरिया के साथ है। सीरिया भी नीचे ही है। इसमें भारत का स्थान 66 है। इसको जारी करता कौन है? फ्रीडम हाउस, जो अमेरिका में है। इसको जारी करता है फ्रीडम हाउस।
अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में कौन-सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसमें बर्लिन, जर्मनी में है। जर्मनी सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया में सबसे अच्छे शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पे है। जर्मनी की कैपिटल भी बर्लिन ही है। मुंबई इस सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र शहर है जो 19 स्थान पर था। इसको 19वां स्थान मिला था। इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है टाइम आउट, ये लंदन और ब्रिटेन में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 77वें स्थान पे है। तो भारत का 77वां स्थान है विश्व सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में। 2023 में जो इसका इंडेक्स है, भारत 77वें स्थान पे है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इस सूची में वेनेजुला शीर्ष स्थान पे, वेनेजुला जो है फर्स्ट स्थान पे, इसका पहला स्थान है। वहीं सेकंड पर न्यू गिनी है और थर्ड पर अफगानिस्तान है। तुर्की 92 पे है, इसका 92 स्थान है और जर्मनी 100 पे है। इसमें 100 जर्मनी एक 135 स्थान पे जापान है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, लिखा नहीं गया था बाय मिस्टेक। तो जापान का स्थान 135 और अपने इंडिया का 77 है। अगला अगला क्वेश्चन है, फीफा रैंकिंग 2023 में दुनिया की नंबर 1 फुटबॉल टीम कौन सी बनी? तो दुनिया की नंबर 1 फुटबॉल टीम अर्जेंटीना बनी है फीफा रैंकिंग 2023 में। अब हम लोग देखते हैं फीफा का फुल फॉर्म। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। अब फीफा का हम लोग देखते हैं स्थापना। फीफा का स्थापना 21 मई 1904 को हुआ। इसका मुख्यालय ज्यूरिक में, ज्यूरिक जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष जो है जियानी इन्फेंटिनो है। इसके अध्यक्ष जो है जियानी इन्फेंटिनो है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 के अनुसार न्याय वितरण के मामले में कौन सा राज्य भारत में शीर्ष स्थान पे रहा है? तो कर्नाटक। कर्नाटक न्याय वितरण के स्थान पर शीर्ष पे रहा है भारत में। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखते हैं। पुलिस रैंकिंग स्थान में तेलंगाना शीर्ष पे रहा है। छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान सिक्किम रहा है। आखिरी स्थान उत्तर प्रदेश का रहा है। और रिपोर्ट जारी करता टाटा ट्रस्ट, जिस इसको रिपोर्ट मतलब जो जारी करता है ये टाटा ट्रस्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश लगातार छठे वर्ष स्थान पर? फिनलैंड। फिनलैंड जो है 6 सालों से फर्स्ट स्थान पे आ रहा है। इसका कि सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे यही रहता है। सबसे ज़्यादा खुश लोग यहीं रहते हैं फिनलैंड में। फिनलैंड का औसत जीवन मूल्यांकन स्कोर है 7.804। भारत की रैंक है 126। इसमें भारत का औसत जीवन मूल्यांकन है 4.036। सबसे निचला स्थान अफगानिस्तान का, सबसे नीचे जो स्थान है अफगानिस्तान का। लेकिन आप लोग अपने भारत का याद रखिएगा 126 है। इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, SDSN। इसका जो ये जो है स्थित यूएसए में है। अगला क्वेश्चन है, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान है? तो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 108 है। इसको अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम लोग। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स पर भारत की स्थिति वर्ष 2022 में 100 स्थान पर थे, गिरकर जो अब 2023 में 108 स्थान पर हो गई है। मतलब कि पहले 100 स्थान पे था 2022 में और अभी 2023 में 108 हो गया और खराब हो गया है। इसमें सूचकांक में पहले स्थान पर डेनमार्क है। इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है वीडेम इंस्टीट्यूट। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत 4th स्थान पे, इसका चौथा स्थान है। अब इसके हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ग्लोबल फायर पावर सेना की संख्या राष्ट्रीय संसाधन, वित्तीय स्थिति, लॉजिस्टिक और भौगोलिक पैमाने के आधार पर देशों को रैंक करता है। दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, इसके बाद रूस, चीन और भारत का स्थान है। अगर भारत में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश कोई है तो सबसे पहले अमेरिका है, फिर रूस है, फिर थर्ड पे चीन है, फोर्थ पे अपना देश भारत है। इस इंडेक्स में अंतिम स्थान 145वें स्थान पर भूटान की है। भूटान की सेना जो है 145वें स्थान पर है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर है? तो भारत 13वें स्थान पर है। भारत आतंकवाद से प्रभावित की सूची में 13वें स्थान पर है। अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं हम लोग। इस रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवाद प्रभावित देशों में अफगानिस्तान पहले स्थान पर है, बुर्किना फासो दूसरे स्थान पर, सोमालिया तीसरे स्थान पर है। पाकिस्तान आतंकवाद प्रभावित देशों की सूची में छठे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसमें जापान हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पर है। अब हम देखते हैं अपने भारत का स्थान 85 है, सॉरी, भारत का स्थान 85 है। सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट अफगानिस्तान का है। इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत 42 स्थान पर, इसका 42 स्थान है। अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में अमेरिका में पहले स्थान पर है। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम दूसरे स्थान, फ्रांस तीसरे स्थान पर। इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, जो अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है, स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बना है लाहौर, पाकिस्तान में स्थित है ये। इस इंडेक्स के अनुसार मुंबई दिल्ली को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बन गया है। मुंबई जो है दिल्ली को पीछे छोड़ के आगे बढ़ गया है सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर में। अगला है, वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर? तो वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक 2023 में नंबर 1 पे डेनमार्क है। अब हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यह सूचकांक रोजगार में उतार चढ़ाव को सीमित करने और तेजी से वापसी करने की अर्थव्यवस्था की क्षमता का आकलन करता है। इसमें भारत का स्थान 65 है। इसको जारी कौन करता है? व्हाइट शील्ड, जो अमेरिका में ये जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 78% के अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये 78% के अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। 68% के अनुमोदन रेटिंग के साथ मैक्सिकन राष्ट्रपति इंडेक्स मैनुअल लोपेज एब्राडोर दूसरे स्थान पर पहुंचे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 40% की अनुमोदन रेटिंग प्राप्त की है और क्रमशः 7वां और 9वां स्थान इन लोगों का है, लेकिन फर्स्ट में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। अगला क्वेश्चन है, ओएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पे रहा? तो इसमें रहा है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो अमेरिका में है, ये शीर्ष स्थान पे रहा है। इस रैंकिंग के अनुसार भारत दुनिया का 12वां सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला क्षेत्र है। तो भारत का 12वां है रैंकिंग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 8वें स्थान पे है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। अब इसके हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कोई भी देश पहले 3 रैंक में नहीं आया है। डेनमार्क 79.61 के स्कोर के साथ चौथे स्थान पर है, वही आखिरी स्थान ईरान का था, इसका 63 स्थान है। अगला क्वेश्चन है, हेज विद क्रिप्टो रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2023 में क्रिप्टो अपनाने के लिए देशों की वैश्विक सूची में किस स्थान पर पहुंच गया? तो 7वें स्थान पे पहुंच गया है अपना देश भारत। अब हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया 2023 में क्रिप्टो करेंसी को अपनाने के लिए सबसे बड़ा देश है, जिसमें 10 में से 7.37 के स्कोर हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे मूल्यवान टेलीकॉम ऑपरेटर ब्रांड कौन सा बना है? तो ये बना है स्विसकॉम बना है। अब इसके हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इस रैंकिंग के अनुसार रिलायंस जियो दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड बन गया है।
दुनिया का दूसरा ब्रांड जो बना है वो है रिलायंस टेलीकॉम, लेकिन पहले स्थान पे स्विच है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईआरएफ एमबीए रैंकिंग 2023 में किस संस्थान ने भारत के टॉप सरकारी एमबीए इंस्टीट्यूट में पहला स्थान हासिल किया? तो ये किया है भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम अहमदाबाद ने। अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग देखते हैं। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत में टॉप प्राइवेट एमबीए इंस्टीट्यूट में जोवियर श्रम संबंध संस्थान है, जमशेदपुर ने पहला स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, 2023 में जारी टामकाम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया में ड्राइव करने के लिए दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा है? तो बैंगलोर है। इसका राइट आंसर है बैंगलोर। अब हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। टॉम टॉम द्वारा प्रकाशित ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार सिटी सेंटर श्रेणी में 2022 के दौरान बेंगलुरु को दुनिया के दूसरे सबसे बड़े ट्रैफिक शहर वाला दर्जा दिया गया है। पहला स्थान है लंदन और ब्रिटेन का। अगला क्वेश्चन है, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये विश्वविद्यालय पेकिंग यूनिवर्सिटी जो चीन का है वो शीर्ष स्थान में रहा। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में। अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं। इस रैंकिंग के अनुसार एशिया के टॉप 200 विश्वविद्यालय में 19 भारतीय संस्थान हैं। 19 तो इसमें जो है भारत के विश्वविद्यालय हैं। आईआईटी बॉम्बे का 40 स्थान है, आईआईटी दिल्ली का 46 स्थान, वहीं बैंगलोर का 52 स्थान है। और अपने भारत से 19 जो विश्वविद्यालय हैं वो हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 144 स्थान पे है। इसमें आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में 144 स्थान है भारत का। इस रैंकिंग में संयुक्त अरब अमीरात 181 मोबिलिटी स्कोर के साथ शीर्ष पर रहा है। यहाँ पे सिर्फ हो गया, ये शीर्ष होगा। इसके बाद स्वीडन, जर्मनी और फिनलैंड का स्थान है। अगला क्वेश्चन है, स्विस फॉर्म आईक्यू एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा बना है? तो दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बना है चांद। अब हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारत इस रिपोर्ट में पीएम 52.5 के स्थान 53.3 के साथ 8वें स्थान पर है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 50 शहरों में से 39 शहर भारत के हैं। अपने दुनिया में जो 50 शहर हैं, सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में 39 शहर तो अपने भारत के ही हैं। चांद, इराक, पाकिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, बुर्किना फासो, कुवैत, भारत, मिस्र, तंजानिया शीर्ष 10 स्थान पे प्रदूषित देश है। जैसे कि पहले पे चांद है, दूसरे पे इराक, तीसरे पाकिस्तान, चौथे पे बहरीन, पाँचवें पे बांग्लादेश, छठे पे बुर्किना फासो, सातवें पे कुवैत, आठवें पे अपना भारत है, नौवें पे मिस्र और 10वें पे तजाकिस्तान है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मूल्यांकन रेटिंग 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मूल्यांकन रेटिंग 2023 में शीर्ष स्थान पे रहा है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, टाइगर रिजर्व प्रबंधन एवं प्रभावी मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 की उत्कृष्ट श्रेणी में कौन सा टाइगर रिजर्व पहले स्थान पर रहा है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व, ये केरल में स्थित है। पेरियार टाइगर रिजर्व जो है ये 2022 की उत्कृष्ट श्रेणी में पहले स्थान पे रहा है और पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में स्थित है। अब इसके हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पेरियार टाइगर रिजर्व 94.35 के एमएमई के स्कोर के साथ पहले स्थान पर रहा है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और बांदीपुर टाइगर रिजर्व क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पे हैं। अब इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक एआई निवेश प्राप्त करने वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर? तो इसमें भारत 5th स्थान पे, इसमें भारत का 5th स्थान है, 5th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2023 के रिपोर्ट के अनुसार। अब इसके हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारत में एआई स्टार्टअप्स में कुल निवेश 2022 में $3.24 बिलियन पर रहा है। पहला स्थान अमेरिका का रहा। इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो यूएसए में स्थित है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 34 क्वेश्चन जो है हमारा। 2023 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में कौन सा राज्य फ्रंट रनर श्रेणी में किस स्थान पर रहा है? तो इसमें पहले स्थान पर रहा है आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटका, फिर केरला, फिर राजस्थान, फिर तेलंगाना। अब हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं।
इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में 5 राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तेलंगाना 60 अंकों के साथ फ्रंट रनर श्रेणी में हैं। अब इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय राज्य ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के सभी राज्यों के उत्पादों के लिए सर्वाधिक भौगोलिक संकेतक हासिल किया? तो केरल ने हासिल किया। ये इसके 55 जो थे प्रोडक्ट उनको मिला है। वहीं सेकंड स्थान पे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को 48 मिला है। और अब मैंने भौगोलिक संकेतक वाला अभी जो 33 जीआई टैग मिला है भारत को, वो कराया। उसमें 100 प्लस से ज़्यादा भी मैंने पहले के कराए हैं। अगर आप लोग को वो वीडियो देखना तो आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जीआई टैग का। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2023 में सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक कौन बना है? तो अपना भारत बना है, सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार। अब हम देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार भारत 2022 में दुनिया के शीर्ष हथियार आयातक बन गया है, लेकिन 2013 से 17 और 18 से 22 के बीच आयातक में 11% की गिरावट आई। अब सिपरी का हम लोग फुल फॉर्म देखते हैं। इसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका मुख्यालय जो है स्वीडन में है। इसका मुख्यालय जो है स्वीडन में है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची में भारतीय व्यंजन किस स्थान पर है? तो ये 5वें स्थान पर। जो सर्वश्रेष्ठ व्यंजन होते हैं, भारतीय व्यंजन 5वें स्थान पे है। अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, यह रैंकिंग सामग्री, व्यंजन और पेय पदार्थों के लिए दर्शकों के वोटों पर आधारित है। इस सूची में भारत को 4.54 अंक प्राप्त हुए हैं। सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची में पहला स्थान इटली को मिला है। इसका जो फर्स्ट स्थान है इटली को मिला है। यह सूची टेस्ट एटलस अवार्ड्स द्वारा जारी किया जाता है। जो यह सूची है टेस्ट एटलस अवार्ड द्वारा जारी किया जाता है। अपने भारत का स्थान 5वां है, जैसे कि मैंने बताया। अगला है सिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के किस देश में महिला बिलियनर्स की संख्या सर्वाधिक रही है? तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा महिलाएं अरबपति हैं। अब हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग के साथ इस इंडेक्स में 5वें स्थान पर है। प्रत्येक देश में 9 महिला विलियनियर्स हैं। सावित्री जिंदल 16.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पारिवारिक आय के साथ भारत की सबसे अमीर महिला हैं। अपने भारत में सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल है। अगला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में किस स्थान पर है? तो तीसरे स्थान भारत। द वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में तीसरे स्थान पर रहा। अब हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे अधिक अरबपतियों के साथ पहले स्थान पर रहा। इस रिपोर्ट को जो जारी करता है नाइट फ्रैंक जारी करता है। तो इस प्रकार 2023 के जितने भी इम्पोर्टेंट इंडेक्स थे मैंने वो करा दिया है, और मैं डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर कराती हूँ। अगर आप लोगों को करंट अफेयर से जुड़ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी कराती हूँ। ये टॉपिक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपका पूरा करा दिया है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो आप लोग चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एवरीवन।